गणाचरी विराग सगळे महाराज अनर प्राप्त अर्घम नृपाम ते। हाँ, जल लीजिए हाथ में शांति धारा के लिए भर कर लाए नी गौसे ममती शांति में शांति धारा शांति में शांति धारा तो जय माला करके गुरु लगती हुई निहार चिंता मणि गाती तब जय मां। कहते कहते निमग्न तुम चेतन में चिंतन में सदा विचरते चिन्मय शुद्धात्म स्वरूपिणी आध्यात्म अधिकारी मदन जय निर्मल तुम संग सहज संयम धारी चित्त संयम शब्द सद आचार्य गुरु जगेश्वरी चिंतामणि है कल्पतरु जग में न कोई उपमाए हम भक्त आपके शुभ कार्य प्रमुदित हो करके गुण गाएं। सारी की सारी जब अटक रही है भोगों में इस विषम काल में भी गुरुवर तुम पकड़े रहो निज योगों में। रहे इस जगती पर जो कीच बीच में कमल रहे लोहे में जंग लगे हम है तुम शरण गजे से अबल रहे। गुरुवर विराग के बाग विशद गुण का सौरभ खिलाते हैं मधुकर हम भक्तों को संयम की सौरभ महकाते हैं। सारे संसारी जन दुख बतक ही सब काम करे तक करके वे सब रात्रि में होके अचेत विश्राम करे। गुरुवर तुम तत्वों का जग जन को ज्ञान कराते हो तो सावधान तुम रात्रि में निज आत्म ध्यान लगाते हो। जगत से आप हो करते जग कल्याण अपना पैदे करे गुरु ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज आचार्य विद्यासागर जी महाराज जय माला पूर्ण प्राप्ति। लघुनंदन तीर्थेश गए विराग सिंध है नाम चरणों में करते विशद बारंबार आदि आशीर्वाद छपामी 36 मूल गुण के 36 अर्घ लीजिए बात 10 मिनट में। पंचाचारी आप हो पंचम के और पंचम युग के 36 गुणधारी करो तो पद नमन अनंत। ओम रोम पुष्पांजलम छपामी। देखिए क्रम क्रम से सभी पात्रों को अर्घ चढ़ाना श्रीफल के साथ। क्या चढ़ाना है क्रम क्रम से आज श्रावक श्रेष्ठी भी चढ़ा लेंगे पूरे पात्र पर चढ़ा लेंगे और कुछ यहाँ के ब्रह्मोत्तर लांतक कापिष्ट हमारे यहाँ के जो 12 यंत्र हैं वो चढ़ाएंगे। बाकी के लोगों को कल से अवसर मिलेगा। चलिए देखो भैया सारे लोग एक साथ ना उतरे कोई राशन की दुकान नहीं है कि सामान खर्च हो रहा के मिलेगा नहीं आपको। हाँ पहला पालते गुरुवर सम्यक दर चरण रज पाहो मन में हर्ष करें। गुरु आपका ध्यान शीघ्र हो अब मेरा कल्याण। पहला गुरुदेव ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज आचार्य विद्यासागर जी महाराज जगाया गुरु ने सम्यक ज्ञान अतः करते हम गुरु गुण गान। करे है गुरु आपका ध्यान शीघ्र हो अब मेरा कल्याण। ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज आचार्य विद्यासागर जी महाराज ज्ञान धार का है अर्घम नृपाम ते स्वाहा। पालते गुरुवर सच्चारे धर्म के धारी परम पवित्र। करे है गुरु आपका ध्यान शीघ्र हो अब मेरा कल्याण। ओम रोम परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज गणाचार्य विराग सागर जी महाराज सद्य नमः चारित्राचार्य धारक अर्घम नृपाम ते। बाह्यभ्यम तप को धार पालते गुरु हैं तप आचार। करे है गुरु आपका ध्यान शीघ्र हो अब मेरा कल्याण। ओम प्रेम परम पूज्य आचार्य विद्यासागर गणाचार्य विराग सागर जी महाराज तपाचार्य धारक अनर प्राप्त अर्घम नृपाम ते। गुरु जी पाले वीर्याचारण मन जिन पद में बारंबार। करे है गुरु आपका ध्यान शीघ्र हो अब मेरा कल्याण। अपन लोग जो है आचार्य विद्यासागर जी और आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का अपन विधान तो नहीं कर पाए थे आज वो अपन कर रहे हैं। ठीक है ओम उनके 36 मूल गुण होते हैं उसी 36 अर्घ को अपन चढ़ा रहे हैं।
ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के गणाचार्य विराग सागर जी महाराज वीर्य आचार्य धारक आचार्य प्राप्त है अर्घम नृपामते। पूज है गुरुवर जैनाचार्य पालने वाले पंचाचार। करे है गुरु आपका ध्यान शीघ्र हो अब मेरा कल्याण। ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी देव वो गुरुभ्यो नमः अर्घम नृपामते स्वाहा। और जो अनशन तप के धारी है आत्म में ब्रह्म बिहारी। गुरु विराग सिंधु को ध्याए पद सागर शीश झुकाए। ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी गणाचार्य विराग सागर जी महाराज गुरुभ्यो नमः अंसन सुतप धारकाय अर्घम नृपामते। जो भूख शिकुंज कम खाए तब मुनो दर अपनाए। गुरु विराग सिंधु को ध्याए पद सागर शीश झुकाए। ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर गणाचार्य विराग सागर गुरुभ्यो नमः ऊनोदर सुतप धारक अनर प्राप्ताय अर्घम नृपामते। पद संख्या तप गुरु धारे आहार गुरु पधारे। गुरु विराग सिंधु को ध्याए पद सागर शीश झुकाए। ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर गणाचार्य विराग सागर गुरुभ्यो नमः व्रत संख्यान सुतप धारकाय अनर प्राप्ताय अर्घम नृपामते। जो गाये रस परित्यागी सो मगचारी बड़ भागी। गुरु विराग सिंधु को ध्याए पद सागर शीश झुकाए। ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज रस परित्याग सुतप धारकाय नमः अर्घम नृपामते। सैया विविक्त अपनाए निश्चल हो ध्यान हो निश्चल हो ध्यान लगाए। गुरु विराग सिंधु को ध्याए पद सागर शीश झुकाए। ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर गणाचार्य विराग साहित्यो विविक्त सय्यासन सुतप धारकाय नमः अर्घम नृपामते। काय क्लेश तपधारी नरगंत आप अनगारी। गुरु विराग सिंधु को ध्याए पद सागर शीश झुकाए। ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य विराग साहिब महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज काय क्लेश सुतप धारकाय नमः अर्घम नृपामते। प्रायेश तपधारी कहलाए शिव मगचारी। गुरु विराग सिंधु को ध्याए पद सागर शीश झुकाए। ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गणाचार्य विराग सागर जी महाराज गुरुभ्ये प्राश्चित सुतप धारकाय नमः अर्घम नृपामते। जो बनय सुतप को पावे जग जन को विनय सिखावे। गुरु विराग सिंधु को ध्याए पद सागर शीश झुकाए। ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज गणाचार्य विराग सागर गुरुभ्यो नमः विनय सुतप धारकाय नमः अर्घम नृपामते। तपपैया वृत्ति खारी है मोक्ष मार्ग के धारी। गुरु विराग सिंधु को ध्याए पद सागर शीश झुकाए। भैया वृत्ति भी एक तप होता है। आचार्य भी पालन करते हैं, मुनि भी पालन करते हैं, श्रावक को भी करना चाहिए। ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भैया वृत्ति सुतप धारकाय नमः अर्घम नृपामते। स्वाध्याय कराते जग को सन्मार दिखाते। गुरु विराग सिंधु को ध्याए पद सागर शीश झुकाए। ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गणाचार्य विराग सागर जी महाराज स्वाध्याय सुतप धारकाय नमः अर्घम नृपामते। तन के ममत परिहारी बुद्ध सर्ग शपथ के धारी। गुरु विराग सिंधु को ध्याए पद सागर शीश झुकाए। ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज विसर्ग सुतप धारकाय नमः अर्घम नृपामते। जग से राग हटाते निश्चल हो ध्यान लगाते। गुरु विराग सिंधु को ध्याए पद सागर शीश झुकाए। ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज गणाचार्य विराग सागर नमः ध्यान सुतप धारकाय नमः अर्घम नृपामते। उत्तम क्षमा के धारी संत करने चले कर्म कायम। विराग सिंधु है गुरु महान जिनका हम करते गुणगान। ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः अर्घम नृपामते। उत्तम माधव धर ऋषि राज तब अर्चा करते हम आए। विराग सिंधु है गुरु महान जिनका हम करते गुणगान। ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गणाचार्य विराग सागर महाराज उत्तम माधव धर्म धारकाय नमः। तजने वाले मायाचार उत्तम आर्जव धर अनगार। विराग सिंधु है गुरु महान जिनका हम करते गुणगान। ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गणाचार्य विराग सागर महाराज उत्तम आर्जव
धर्म धारकाय नमः अर्घम नृपाम ते। तजी आपने लोभ कसाए उत्तम सोच धारे ऋषि राय। विराग सिंधु है गुरु महान जिनका हम करते गुणगान। ओम ह्रीम उत्तम ओम ह्रीम परम पूज्य गणाचार्य विराग साई महाराज आचार्य विद्या साई महाराज उत्तम शौच धर्म धारकाय नमः। अर्घ्यम नपंति स्वाहा उत्तम सत्य धर्म को धार पाले आगम के अनुसार। विराग सिंधु है गुरु महान जिनका हम करते गुणगान। ओम रोम परम पूज्य आचार्य विद्या साई महाराज गणाचार्य विराग साई महाराज उत्तम सत्य धर्म धारकाय नमः। अर्घम निर्वामिति स्वाहा उत्तम संयम पाले जतने सारे ओ जतने वाले सारे पार। विराग सिंधु है गुरु महान जिनका हम करते गुणगान। ओम रोम परम पूज्य आचार्य विद्या साई महाराज गणाचार्य विराग साई महाराज उत्तम संयम धर्म धारकाय नमः। अर्घम निर्वामिति उत्तम स्वाहा उत्तम धारी उत्तम तब धारी ऋषि राय तब गुण गाये सकल समाय। विराग सिंधु है गुरु महान जिनका हम करते गुणगान। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य विद्या साई महाराज गणाचार्य विराग साई महाराज उत्तम तप धारकाय। अर्घम निर्वामिति स्वाहा पाने वाले उत्तम त्याग तन से भी त्यागे अनुराग। विराग सिंधु है गुरु महान जिनका हम करते गुणगान। ओम ब्रह्म परम पूज्य आचार्य विद्या साई महाराज गणाचार्य विराग साई महाराज उत्तम उत्तम त्याग धर्म धारकाय नमः। अर्घम निर्वामिति स्वाहा उत्तम याकिंचन को धार पाले विशद आप आचार। विराग सिंधु है गुरु महान जिनका हम करते गुणगान। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य विद्या साई महाराज गणाचार्य विराग साई महाराज उत्तम आकिंचन धर्म धारकाय नमः। अर्घम नृपाम सब कुशील के त्यागे कर्म धारे ब्रह्मचारी शुभ धर्म। विराग सिंधु है गुरु महान जिनका हम करते गुणगान। ओम ह्रीम उत्तम परम पूज्य गणाचार्य विराग साई महाराज आचार्य विद्या साई महाराज उत्तम ब्रह्मचरी धर्म धारकाय नमः। अर्घम निर्वामिति स्वाहा गुरु मन गुप्ति पाले प्रधान निज चेतन का नित करें ध्यान। तब चरणों की अर्चा ऋषि हम करते हैं धर चरण शीश। ओम रोम परम पूज्य आचार्य विद्या साई महाराज गणाचार्य विराग साई महाराज मनः गुप्ति धारकाय नमः। अर्घम नृपाम ते स्वाहा ओम गुरु बचन गुप्ति को आप धार शुभ वचन पालते कर विचार। तब चरणों के अर्चा ऋषि हम करते हैं धर चरण शीश। ओम ह्रीम परम पूज्य गणाचार्य विराग साई महाराज आचार्य विद्या साई वचन गुप्ति धारकाय नमः। अर्घम नृपाम ते स्वाहा हे काय गोप्ति धारी विशाल विष तन को रखत हो संभाल। तब चरणों के अर्चा ऋषि हम करते हैं धर चरण शीश। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य विद्या साई महाराज गणाचार्य विराग साई काय गुप्ति धारकाय नमः। अर्घम नृपाम ते स्वाहा समता रस को पीने वाले करुणा रस बरसाते हैं। ओ विराग सिंधु गुरु के चरणों मत हो शीश झुकाते हैं। सुनो भैया, आपके सट आवश्यक अलग होते हो, महाराजों के अलग होते हैं, उनके भी सट आवश्यक पालन है, वहां से चल रहे हैं। सब आचार्य उपाध्याय साधु इनका पालन करते हैं। ओम ब्रह्म परम पूज्य आचार्य विद्या साई महाराज गणाचार्य विराग साई महाराज समता आवश्यक धारकाय नमः। अर्घम नृपाम ते हर देव वंदना करने वाले सबको आप कराते हैं। विराग सिंधु के गुरु चरणों में नतमस्तक शीश झुकाते हैं। ओम ब्रह्म परम पूज्य आचार्य विद्या साई गणाचार्य विराग साई महाराज गुरुभ्यो नमः। वंदना आवश्यक धारकाय नमः। अर्घम नृपाम ते 24 तीर्थंकर की ये स्तुति सद्भाव से गाते हैं। विराग सिंधु गुरु के चरणों नत हो शीश झुकाते हैं। ओम ह्रीम कौन सा है? तिथि ये हमारा सी कल अनिल जी रोकड़िया श्रावक श्रेष्ठी कल के श्रावक श्रेष्ठी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ। जोरदार तालियां। और ये यहाँ के कल के स्वराज भाई भी हैं। स्वराज भाई भी कल के
श्रावक श्रेष्ठी हैं। देखो बहुत भैया बढ़िया। बीच में नाम नहीं बुलवाना, क्रम से उनके आने देना, हाँ। नहीं तो बाद में केस लॉन्च होंगे। पंडित जी के पहले मैंने नाम लिखा है इनको, तो पहले बैठा दिया जरा। हाँ चलिए। 34 नंबर का हाँ हाँ, बोले। परम पूज्य गणाचार्य विराग से विराग विद्यासागर जी महाराज स्तुति आवश्यक धारकाय नमः अर्घम नृपामति स्वाहा। प्रतिक्रमण करके दोषों को गुरुवर आप नसाते हैं। हाँ विराग सिंधु गुरु के चरणों हम नत हो शीश झुकाते हैं। देखो, युग प्रतिक्रमण की शुरुआत आचार्य विराग सागर जी महाराज ने की और ये आवश्यक था, कोई नया कार्य नहीं किया। क्या था? ओम प्रेम परम पूज्य गणाचार्य विराग सही आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुभ्यो नमः युग प्रतिक्रमण आवश्यक या प्रतिक्रमण आवश्यक धारकाय नमः अर्घम नृपामति। सत्याख्यान आप करते गुरु त्याग भाव को अपनाते। हाँ विराग सिंधु गुरु के चरणों नत हो शीश झुकाते हैं। ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गणाचार्य विराग सही सिंधुभ्यो नमः गुरुवे नमः प्रत्याख्यान आवश्यक धारकाय नमः अर्घम निर्वामिति स्वाहा। निज चेतन का ध्यान लगा कर क्षमता भाव हटाते। विराग सिंधु गुरु के चरणों नत हो शीश झुकाते हैं। ओम रोम परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज परम पूज्य संत शिरोमणियाचार्य विद्यासागर जी महाराज ध्यान आवश्यक धारकाय नमः अर्घम नृपामति स्वाहा। बाल ब्रह्मचारी गुरु शिष्य आपका बार भाव सहित गाए चरण नत हो के जय मां। जय धर्म है आत्म ज्ञानी का जय माला में 2 मिनट। ये धर्म है, जय माला वरमाला बैठ के नहीं होती। चलिए। ये धर्म है आत्म ज्ञानी का जय मंदर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। अद्भुत महिमा इस जग में गाए। इस राग की महिमा शुभ जग में फैलाए, गुरु पद पूजा भाई। विराग सिंधु गुरुवर के जग में फैली प्रभुताए, गुरु पद पूजा भाई। तो मई 1993 में जन्म लिए भाई, कर्पूर जी की मां श्यामा शुभ लोरी गाए। गुरु पद पूजो हो भाई। जिला दमोह की सेज पटरिया शुभ नगरी गाए। कटनी बोर्डिंग में गुरुवर ने शिक्षा की पाई। गुरु पद पूजो हो भाई। कर कमलों से सन्मत गुरु के अनदेखा पाए। चुल्लक पूर्ण सागर बुढ़ार में बने आप भाई। गुरु पद पूजो हो भाई। नगर औरंगाबाद में गुरु ने मुनि दीक्षा पाई। विमल सेन ने करुणा करके दीक्षा दी भाई। गुरु पद पूजो हो भाई। रोना गिरजे सेत चेत के भूमि सुखदाई। 8 नवंबर सन 92 तिथि पावन गाए। गुरु पद पूजो हो भाई। ब्रह्मचर्य धारा लेखक ने उसी समय गाए। पद आचार्य प्रतिष्ठा गुरु की जहाँ हुई भाई। गुरु पद पूजो हो भाई। पंडिता माई संत शताधिक की इस जग में फैले प्रभुताए। बना दिए आचार्य गुरु कई ज्ञान ध्यान दाए। गुरु पद पूजो हो भाई। गुण गाए जो भाव से पाए गुण भंडार। नीचे ही जगदीव बा पावे भव से पार। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। जब गुरु का नाम करे गुरु का सुमरन, करे गुरु का सुमिरन नित्य सुबह और शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। क्रीम गणाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गणाचार्य विराग साई महाराज मुनिंद्राय अनहर प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम नृपामति स्वाहा। गुरु गुण गाए भाव से हो गया।
इत्यादि आशीर्वादाय दे पुष्पांजलम क्षिपामि। गुरु गुण गाए भाव से पाने गुरु आशीष, सुख शांति पाए विषय चुका चरण मीशी। इत्यादि आशीर्वादाय दे पुष्पांजलम क्षिपामि। और रुकावट के लिए खेद है, बाकी अनिल जी आगे। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ अनिल जी रोकड़िया कुल सिद्ध चक्र महामंडल विधान की स्वराज जैन कल के श्रावक श्रेष्ठी और अरविंद जी कटंगी, ये तीन जो है कल के श्रावक श्रेष्ठी हैं। ठीक। और जिनको बनना है मात्र 11,000 रुपए की राशि में आपको श्रावक श्रेष्ठी बनने मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये, इतने लोग भोजन करेंगे उनके पुण्यार्जक, भोजन पुण्यार्जक भी इसी राशि से होना है, तो एक साथ दो का आपको मजा मिलेगा। बोले परम पूज्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की और परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। जरा सभी लोग पहले तो बैठ जाएं, यथास्थान बैठ जाओ। अब आज जो है विधान की ये क्रियाएं जो है अब अपनी चरम पे हैं। जयमाला पूर्ण हो चुकी है। अब हम सभी लोग केवल जो है, हाँ अभी जगह कहाँ, अभी तो ये पहला दिन है। आज पहले दिन में ये व्यवस्थाएं हैं। आप ये मान के चलो कि हमारे समिति के लोगों ने कह दिया है कि कल से जो है व्यवस्थाएं थोड़ी सी परिवर्तित हो जाएंगी। जो ये हमारे पात्र महापात्र बने हुए इन सब के लिए मंच पे व्यवस्थित करेंगे हम लोग, और यहाँ पर दूसरे लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं करेंगे। और जो लोगों ने सोच रखा था कि इस चातुर्मास में एक भव्य आयोजन होना चाहिए, जो कि पूरे जबलपुर नगर संस्कार धानी में हमारी गौरव गाथा का एक नया पृष्ठ अंकित हो जाए, तो आप सभी लोगों की भावनाओं को पूज्य गुरुदेव ने अपने आशीष से अभिसिंचित किया और आप सभी लोगों को सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना का आप सभी को आशीर्वाद दे दिया और सानिध्य भी प्रदान कर दिया। अब हम सभी लोगों का दायित्व है कि कॉलोनी का एक भी घर ऐसा ना शेष रहे कि जिस घर से एक श्रावक श्रेष्ठी यहाँ पे बैठना है। हर घर से एक व्यक्ति कम से कम इस महाआयोजन में बैठना चाहिए। और मैं तो कहता हूं घर के सारे सदस्य बैठे तो बेहतर है, पर कम से कम एक सदस्य यहाँ पर जरूर बैठे। 700 परिवार, कम से कम 700 इंद्र इंद्रानी यहाँ पर दिखना चाहिए। और ये गणाचार्य जी के विधान की पुस्तिका जहां पर भी हो, यहाँ पर हमारे मंच के समीप पे भिजवा देंगे। और हम सभी लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना के इस पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर निहारते हैं। और इस पूरे चातुर्मास का प्रतिफल अगर हम ये कहें कि शिवनगर को प्राप्त हुआ है, तो वो है सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना के पावन अवसर पर प्राप्त हुआ है। अब हम अगर कुछ देना चाहें, हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमें मिला क्या, हमें मिला क्या, हमें मिला क्या। तो गुरुदेव ने तो अपने दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया और सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपनी सन्निधि, अपना मार्गदर्शन, अपना निर्देशन सब कुछ दे दिया। अब देने की बारी शिवनगर की है कि शिवनगर गुरुदेव के चरणों में क्या समर्पित करता है। हम सभी लोग भी संकल्पित हो जाएं कि जिस तरह से गुरुदेव ने पूरे 4 महीने तक अनवरत रूप से अपने मुखारविंद से जनवाणी की वर्षा की है और हम सभी लोगों ने अपने घर में सुना है। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, हम सभी लोगों ने अपने घर में ही सुना है। यहाँ पर हम लोगों ने कितनी गिनती थी ये सब आप सभी जानते हैं। लेकिन पहला अवसर ऐसा आया है कि जब अब हमें कुछ देने का अवसर आया है, हमें भी एकलव्य बन जाना चाहिए। वो गुरुदेव ने अंगूठा नहीं मांगा, गुरुदेव ने तो कहा है कि अपनी उपस्थिति यहाँ पर दे दो और खुद अपने कल्याण की राह प्रशस्त कर लो। तो कल मैं किसी से विनय नहीं कहूंगा कि आप लोग अपने घर से निकल के बाहर आए। आज सभी लोग अपने अपने पड़ोसियों को बता दें, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनके पड़ोसी जो नहीं आए हुए, कल यहाँ पर पीली धोती पहन के आ जाए। समिति ने पूरी व्यवस्था की है। आपको नाम दर्ज कराना है दर्ज कराएं, नहीं दर्ज कराना नहीं दर्ज कराएं, लेकिन सभी लोग यहाँ पर आराधना में शामिल हो जाएं। पर्याप्त व्यवस्था है। आज लगभग मेरे ख्याल से 25 बोरा श्रीफल की यहाँ पर स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रत्येक दिन कम से कम इतनी स्वीकृति प्राप्त होगी। और यहाँ पर ये जो छोटा सा मंडल देख रहे हैं, ये छोटा सा मंडल कल के दिन पहाड़ बन के यहाँ पर सामने दिखेगा। इतने श्रीफल यहाँ पर चढ़ेंगे कि पहाड़ बन जाएगा। तो आप सब लोगों को तो केवल मनसा तैयार करनी है और यहाँ पर आना है। बाकी जो कार्य है पूज्य गुरुदेव के चरणों के आशीर्वाद से, उनके स्नेह से, उनके मार्गदर्शन से स्वमेव होते चले जाएंगे।
और आज प्रथम दिवस है। हम सभी लोगों ने सिद्धों की आराधना के प्रारंभ किया है, शुद्धि हो गई है, प्रारंभ भी हो गया है। पहली बलय के हम सभी लोगों ने अर्घ भी चढ़ा लिए हैं और साथ साथ गणाचार्य विराग सागर जी महाराज जिन्होंने की 50 वर्ष की उम्र में द्रोणगिरी में जिन्हें आचार्य पद प्राप्त हुआ था और जिन्होंने पूरी जगती के लिए लगभग 350 शिष्य यहाँ पर पूरे भारत वर्ष में समर्पित किए। जोरदार तालियों के साथ आप अपनी आत्मा का अभिनंदन करें कि हमें ऐसा सौभाग्य मिला कि हम उस युग में जन्मे जिस युग में आचार्य विद्यासागर, आचार्य गणाचार्य विराग सागर महाराज जन्मे। और कल एक ऐसा ही पावन दिवस हम सभी लोगों के बीच में और आने वाला है। कल घर से निकलकर इस पंडाल में पैर रखने के लिए जगह ना हो, ऐसे लोग सभी लोग आ जाए। क्यों? क्योंकि कल वो दिवस होगा जब हम सभी लोग मिल करके उपाध्याय रत्न विश्रुत सागर जी महाराज का अवतरण दिवस पर इस परिसर में मनाएंगे। अरे विधान होगा भैया। विधान तो होगा ही महाराज, हम लोग तो अपने मन से भी तो कुछ काम करेंगे, सब आपके निर्देशन में करेंगे तो हम लोग तो ऐसे ही रह जाएंगे। जो लाभ हम लोगों को मिलना है वो तो हमको मिलना ही मिलना है महाराज। आपसे जो लाभ मिलना है वो तो लेंगे ही लेंगे। आज एक और भी हम सभी लोगों को अवसर प्राप्त होने वाला है। परम पूज्य इस युग के सर्वोत्कृष्ट समाधि सम्राट गणाचार्य विराग सागर जी महाराज मुनिराज के जीवन पर आधारित चलचित्र दिखाया जाएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में समय पर आकर पुण्य लाभ लेंगे। इसमें समय हमारे समिति के लोगों ने दिया नहीं है, समय 7 बजे करेगा। सितंबर के बाद देख लो कितना है, शाम को 8 बजे, सायकालीन 8 बजे। आज से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाएंगे। सबसे पहले धार्मिक आयोजन होगा, उस चलचित्र को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के जीवन पर आधारित उन सभी प्रसंगों को हम इस चलचित्र के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। सुनो, पिक्चर बोलो, नहीं समझ में आ रही लोगों को। हाँ, फिल्म दिखाई जाएगी। पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म रात्रिकालीन 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मध्य यहाँ पर दिखाई जाएगी। ये पहला सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होगा आज के कार्यक्रम का हमारा। कल से सांस्कृतिक आयोजन दूसरे तरह के होंगे, नृत्य, संगीत, नाटक, सब से सारी विधाएं होंगी। और कल जो है हमें जैसा ज्ञात हुआ, भी लोगों ने बताया नहीं है महिलाओं ने, कि महिला परिषद द्वारा एक नृत्य नाटिका भी यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी कल शाम को पूज्य उपाध्याय श्री विश्रुत सागर जी महाराज के संदर्भ में। वो भी आप देखने के लिए कल ध्यान रखें, समय पर यहाँ पर उपस्थित होंगे। अब बहुत मैंने बोल लिया है, अब मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग समझदार हैं। कल सबको क्या क्या करना है, कितने बजे आना है, सुबह 7 बजे के पहले यहाँ पर आना है। और जिन्हें भी श्रावक श्रेष्ठी बनना है वो 11,000 रुपए की स्वीकृति के साथ यहाँ पर नाम देंगे। और हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। सभी लोग अपने अपने हाथों का श्रीफल बना लें, पूज्य गुरुदेव से विनय करें कि हे गुरुदेव नमोस्तुते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य उपाध्याय श्री विश्वत सागर जी महाराज की, निर्वेक सागर जी महाराज की। 10 मिनट शेष है और कल से थोड़ा अपन समय का ध्यान रखें। पंडित जी ध्यान रखना। आज अपन आचसी के बारे में विधान भी आवश्यक था, इसलिए वो करना था। उसके बाद आचसी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि गुरुदेव ने छोटी सी उम्र में बुढ़ार में शुल्लक दीक्षा ली थी।
उसके बाद स्वास्थ्य खराब नहीं था। इस स्वास्थ्य खराब होने के कारण आगे चल के कारंजा में क्षुल्लक अवस्था में 2 साल रहे। उन्होंने, डॉक्टरों ने भी उनको समझाया कि अभी छोटी उम्र है, अंग्रेजी दवाइयों का प्रयोग कर ले, स्वस्थ लाभ हो जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, देसी दवाई से आराम नहीं मिल पाता, ऐसी लोगों की धारणा थी। और आचार्य से कहा गया कि आप जो है ना अंग्रेजी दवाई का प्रयोग करें। कारंजा की बात थी जो महाराष्ट्र में है। पर आचार्य ने उस छोटी सी उम्र यानी 17-18 साल की उम्र में आचार्य उस समय थे और उन्होंने क्षुल्लक अवस्था में, जब पूर्ण सागर उनका नाम था, वहाँ बिल्कुल स्थिति ऐसी हो गई थी कि या तो समाधि या स्वास्थ्य। आचार्य महाराज ने एक प्रण कर लिया, अगर अस्वस्थ रहे तो समाधि से मरण करे और स्वस्थ हो गए तो तुरंत मुनि दीक्षा भी लेंगे। और यही हुआ। एक संयम का चमत्कार कहे, दृढ़ता कहे, जिसकी भगवान पर आस्था होती है, अपने नियम संयम पर आस्था होती है, अंदर से वैराग्य होता है, वो जीव, ध्यान रखना, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। और बहुत से रोग व्याधियां भगवान की भक्ति से शांत हुई। आचार्य भगवान ने उस क्षुल्लक अवस्था में भी अपने स्वाध्याय, उस समय कर्णानियों का अच्छा स्वाध्याय चलता था, स्वाध्याय पंडित जी से वो किया। और उसके बाद जो साल भर में भी रोग ठीक नहीं होना था, 6 महीने में वहाँ की ताई कहते थे, अच्छे से ताई वगैरह बहुत सेवा करते थे। वहाँ के लोग भी जो महाराष्ट्र के थे खूब उन्होंने सेवाएं की। 6 महीने में आचार्य स्वस्थ हो गए। उसके बाद आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज कचनेर में आए थे। क्या होता है, जब तक कोई सामने नहीं देखता है तब तक ऐसी धारणाएं बनती हैं। आचार्य स्वयं सोच रहे थे, मात्र दर्शन को गए थे, बड़े आचार्य थे, बड़ा प्रभावक संघ था। आपने नाम तो सुना है, आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज। लोग उनको भी समझते थे, ये तंत्र मंत्र वाले महाराज हैं, 20 पंथ वाले महाराज हैं। मात्र आचार्य उनको दर्शन करने के लिए गए थे। ये तो मालूम था कि आचार्य सन्मति सागर जी नहीं, उनके गुरुदेव के भी गुरुदेव हैं, उनकी दीक्षा देने वाले भी आचार्य विमल सागर जी महाराज हैं। वहां उनको देखा तो वास्तविकता में आचार्य ने नमोस्तु किया, यानी क्षुल्लक अवस्था में पूर्ण सागर जी ने नमोस्तु किया। ऐसे निमित्त ज्ञानी महाराज आपको द्वारा ढूंढने से नहीं मिले। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने कहा, क्षुल्लक जी दीक्षा लेने आए हो? उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो दर्शन करने आए। बोले, बेटा तुम्हारी दीक्षा हमारे साथ, हमारे हाथ से ही। आचार्य जी बोलते, हम लोग जानते नहीं हैं, दर्शन मात्र को आए। और आचार्य महाराज ने ऐसा क्या देख लिया और बोल दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रात्रि का समय था। उस समय आचार्य का विश्राम भी, यानी क्षुल्लक पूर्ण सागर जी का विश्राम आचार्य विमल सागर जी महाराज के सामने ही हुआ, हॉल में हुआ। 11:30 बजे रात्रि की बात। आचार्य देख रहे थे कि देखे लोग बोलते हैं कि ये तंत्र मंत्र वाले महाराज हैं और लोग पैसा भी देते हैं ना, ऐसा बहुत सी भ्रांतियां थी। तो 11, 11:30 की बात है। आचार्य लेटे हुए थे विश्राम में, यानी कौन, क्षुल्लक जी। हम आचार्य माने ये मान के चलना आचार्य विराग सागर जी को बोल रहे हैं। और आचार्य विमल सागर जी महाराज उस समय बैठे थे और वो कुछ कर रहे थे, तो खन खन की आवाज आ रही थी। तो सुनना, क्षुल्लक जी उस समय क्या सोच रहे थे कि लोग पैसे दे जाते होंगे, महाराज रात में गिन रहे। समझो, ऐसी बहुत सी धारणाएं होती है ना। ऐसी क्या माने, क्षुल्लक जी ने सोचा कि चलो पास में जाके देखें कि कितने गिन रहे। क्या है, वहां पास में जाके देखा
तो उनकी श्रद्धा और दिशा ही बदल गई, दृष्टि ही बदल गई। वहां देखा कि आचार्य विमल सागर जी महाराज, सूचना आज हम लोग भी वो कार्य नहीं कर पाते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज रोज एक दिन में 200 माला फिर, कितनी, वो अलग अलग जापों से माला फिर रहे थे। जो जहां जाप रखी थी वहां पर एक टेबल भी थी, उससे आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कोई पैसे गिर रहा हो, चिल्लर गिर रहा हो। उनकी श्रद्धा बदली। उन्होंने कहा कि लोग क्या कहते हैं। उन्होंने पूरी रात्रि को देखा। पूरी रात्रि आचार्य विमल सागर जी महाराज का नियम था, रात के 11:30 बजे वो उठ जाते थे। उनका विश्राम 8 बजे होता था। समय के तुरंत बाद वो विश्राम करते थे। 11:30 बजे वो उठ जाते थे। यही क्रम आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का था। यही तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का था। रात्रि की सामायिक 11, 11:30 बजे या 12 बजे पूरी रात्रि भर जागरण, स्वाध्याय, कहीं खड़े हो गए तो पूरे समय खड़े ही रहे। ऐसे तपस्वी साधुओं को मात्र अपन देखते हैं, आपने क्या है सुना भी नहीं होगा, ऐसी अच्छे से नहीं सुना था। जब उनकी चर्या देखी, उनका भाव बन गया। उस सुबह उन्होंने प्रातः काल आचार्य को निवेदन करते हैं कि गुरुदेव आपके द्वारा ही हमारी दीक्षा, अरे आपके कर कमलों से हमें दीक्षा मिल जाए। तो हमने अभी सुना नहीं था, ऐसा देखा नहीं था। और उन्होंने देखा कि वास्तव में बहुत सारे लोग बोलते ना तंत्र मंत्र वाले महाराज आचार्य विमल सागर जी महाराज थे। और वास्तविकता में उन्होंने क्या देखा कि आचार्य विमल सागर जी महाराज मात्र णमोकार मंत्र का कभी 1 लाख, 1.25 लाख, कभी 1 करोड़ तक जाप देते थे। और बहुत सारे लोगों को सामने ही रात्रि में उनके पास कई लोग वहां पर जाप करने बैठालते थे। उनके बहुत सारे कार्य विघ्न जो है ना सब शांत होके बहुत उपलब्धियां मिलती थी। ऐसी उनकी माने दुर्लभ साधना थी। और आचार्य विमल सागर जी महाराज ने क्षुल्लक पूर्ण सागर जी को औरंगाबाद में वहां उनको मुनिपद दिया और दीक्षित किया। आगे चल के आचार्य की एक विशेषता थी, मैंने आचार्य विमल सागर जी महाराज की एक विशेषता थी कि वो 3 क्षेत्रों पे अधिकतर समय अपना व्यतीत करते थे। और सबसे अधिक उनके चातुर्मास 2 जगह हुए, पहला सोनागिर और दूसरा संबेश शिखर में। और ऐसा भी था आचार्य विमल सागर जी महाराज तक को, यहाँ तक कि 91 की बात है, लोग कहीं के पन्ना वगैरह के हों, उनको मालूम होगा। आचार्य बोल रहे थे अब हम जा रहे हैं, समाधि के लिए जा रहे हैं, अब वापस नहीं आए। मैंने 91 में आचार्य वहां से निकले थे और आचार्य विमल सागर जी महाराज की समाधि 94 में संबेश शिखर में ही हुई। समझना, उनको बहुत सारा निमित्त ज्ञान था, बहुत सा उन्होंने उपकार किया। और उन्हीं के शिष्य और उन्हीं की आज्ञा से आचार्य विराग सागर जी महाराज को आज के दिन 92 में द्रोणगिरी में इसी सिद्ध चक्र की आराधना के बाद सारे लोगों ने और आचार्यों ने, आचार्य ने वहां से पिच्छी तक भेजी थी और आचार्य पद उनको आज दिया गया था। और आचार्य महाराज ने भी छोटी सी उम्र में जो आचार्य पद उनको प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इस श्रमण संस्कृति के लिए। लगभग 350 क्या है साधक देखे गए, एक बहुत बड़ी बात है। और 8 आचार्य, 9 आचार्य, 7 उपाध्याय, 5 या 6 गणनी आरिकाएं, उन्होंने संघ की व्यवस्था की एक व्यवस्था सौंपी। छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े कार्य किए। यहाँ तक कि हम लोग भी नहीं सोच सकते थे कि आचार्य श्री इतना काम करते हुए भी ग्रंथों का लेखन कर पाए। और आचार्य महाराज ने जो अपन रेण सार पर रत्नात्रय वर्धनी टीका अपन पढ़ रहे हैं,
संस्कृत में उसको लिखा और वार्षाणुपेक्षा ये भी कुंद कुंद स्वामी का ग्रंथ है, उस पर भी उन्होंने एक संस्कृत टीका लिखी। और भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के लिंग पहाड़ और सील पहाड़ पर आज तक टीका नहीं थी, किसी आचार्य ने नहीं लिखी। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का निवेदन था कि गुरु जी आप इतना काम कर रहे हैं, 2 पहाड़ पर टीका नहीं है अष्ट पहाड़ के, आप उस पर भी लिखे। इन सब का आचार्य श्री ने लेखन किया और ज्ञानपीठ से सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ है। कल भी निर्यापक प्रसाद सागर जी आए थे और वो देख रहे थे उस टीका को, हम लोग उस समय बैठे थे, उन्होंने देखा कि ज्ञानपीठ से भी छपे। हाँ, हमने कहा जैसे कि बहुत सी पुस्तकें जो है ना ज्ञानपीठ से ही प्रमाणिक प्रकाशित हुई है। और उन्होंने क्या है बहुत सारी चेतन अचेतन और लेखन के सामग्री अगर देखा जाए बहुत सी कृतियों का संयोजन किया। और अंत में अपना भी सौभाग्य था कि हम लोग वैसे मिलते तो थे, प्रागोदय के बाद हम लोग इंतजार में बैठे थे कि आचार्य श्री जो है दमोह में आएंगे। तैयारी थी कि आचार्य श्री दमोह में आएंगे, पर आचार्य श्री ने बोला कि नहीं, अभी श्रेयांश गिरी का भी एक और शिखर का मैंने पंचकलणक करा के आए थे, कलसारोहण और पंचकलणक कराते हुए ये दूसरा रूढ़ हो गया है, तो हम लोग जबलपुर से आएंगे। हम लोगों ने बहुत इंतजार किया कि बांदकपुर आ जाए, वहां भी विधान हुआ था, पर वहां से भी आचार्य श्री नहीं निकले। इस कारण से हम लोग भी आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए यहाँ पर यानी जबलपुर में आचार्य श्री का जो मिलन हुआ था वहां पर पहले यानी 31 मार्च को, इसी साल की 31 मार्च को हम लोग आचार्य श्री के पादमूल में आए, उनकी भक्ति की और 3 दिन साथ रहने का मौका मिला। यहाँ भी सुनना, आपके शिवनगर में भी आए थे, सब लोगों का निवेदन भी था कि शांति धारा करें, दर्शन करें, पर आचार्य श्री का उस समय वास्तविकता में कई दिनों से खराब चल रहा था। तो हम लोगों ने कहा था कि ज़्यादा समय नहीं दो, क्योंकि लाडगंज में भी जाके आहारचर्या होना थी, तो इस कारण से स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। फिर भी आचार्य श्री बोल रहे थे, डॉक्टरों ने तो चलने को मना किया। हमने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री फिर क्यों जा रहे आप, यानी पंचकल्याणक था वहाँ महाराष्ट्र में 4 या 5 पंचकलक वहाँ पे थे। विशेष सागर जी महाराज ने वहाँ विशेष रूप से 2 साल से इंतजार में बैठे थे कि आपके सानिध्य में ये पंचकर्णक आपके कर कमलों से हो, इसलिए वो इंतजार में बैठे थे और बार बार निवेदन कर रहे थे पूरे महाराष्ट्र के कम से कम विचार करना, ऐसे भी भक्ति होती है। कई लोग बोलते हैं, सुनो बुंदेलखंड की भक्ति बहुत बड़ी होती ना, शायद हमें ये संशय सा लगता है, होती है तो सुनो भैया, ऐसी भक्ति करके बताना। आचार्य श्री का बिहार चल रहा था तो पूरे कम से कम 36-37 लोग भक्ति में रहते थे, यहाँ तक कि पूजा भी, मंडली भी, साथ में बिहार भी, भोजन की अलग से उन लोगों की स्वयं की व्यवस्था। ऐसा भक्ति कराते हुए, रोज आरती पूजन सब कराते हुए क्या है वो बिहार करा के यहाँ से ले गए, पर हम लोग को मालूम नहीं था आचार्य श्री का हम लोग का संयोग इतना। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को भी यद्यपि उनकी तो स्वास्थ्य और उम्र लगता था कि है ठीक है, पर उनका भी नहीं लगा कि इतनी जल्दी एक वियोग हो जाएगा। और उसके बाद आचार्य श्री को भी भान हो गया था, एक उत्कृष्ट काम करके गए। उनको एक दिन पहले जब हम लोग को पता लगा कि स्वास्थ्य खराब है, सूचना हम लोगों ने यहाँ से पूछवाई, बोले हाँ थोड़ा खराब तो हुआ है पर ठीक हो जाए। दूसरे दिन मात्र जो है ना वहाँ पर जहाँ बिहार हुआ था 10 किलोमीटर ही जाना था, जालना जो है ना वहाँ से 10 किलोमीटर था, पर 100 कदम आचार्य श्री वहाँ से चले और जैसे ही चले तो उनको तकलीफ हुई, वो नहीं चल पाए। तो डॉक्टर ने कहा कि उसमें आ गए थे डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप विश्राम करें,
पुनः लौट के उसी जगह पहुंचे। दूसरे दिन औषधि की बात आई, इसलिए कह रहे आपसे। अंत में आचार्य को कहा गया कि आप जो है ना उपचार कराएं। आचार्य ने कहा नहीं, उपचार नहीं, या तो जो होगा तो शांति से सहन करेंगे, या जो होगा तो वो होगा। तो खूब कहा गया, पर आचार्य के सामने फिर गलती कहाँ है। और उनको भान हो गया था। मात्र उस दिन उनको जूस वगैरह लिक्विड लेने के लिए कहा था, पर लोग कह रहे थे आहार हो गए। आहार कुछ नहीं हुआ था, मात्र दाल का पानी चला था। पर आचार्य की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, बड़े से बड़े उपसर्ग और कष्टों को सहने के बाद भी वो आनंद से आहार भी लेते थे और मुस्कुराते भी रहते। कोई को पता ही नहीं लगा कि इतनी बड़ी उनको एक पीड़ा है, दुख है, और उसके बाद भी क्या हुआ, थोड़ा सा उनका मात्र कोई दाल का पानी चला और आचार्य कुल्ला करके बैठ गए। ये समाचार आ गया कि आचार्य क्या है, स्वस्थ हो गए हैं, लाभ मिल गया है। पर क्या मालूम एक घटना ऐसी घटी, आचार्य को ये जब भान था, बहुत से लोग उनके दर्शन के लिए आए। उसमें से अहमदाबाद से अरुण कोटड़िया जी भी आए, जो आचार्य के अनन्य भक्तों में से भी थे। लगभग 4:15 की बात है। आचार्य बैठे हुए थे, संग में संगस्थ महाराज भी थे। उनको इशारा किया कि आप लोग कुछ काम है बाहर जाओ, और अरुण कोटेरिया जी से कहा कि कुछ रिकॉर्डिंग कर मोबाइल से। जो वीडियो अपन को देखने मिला ना आज, वो वीडियो जो है ना, आचार्य ने कहा कि कुछ हम व्यवस्था के लिए घोषणा करना चाहते तो आप की रिकॉर्डिंग कर लो। लग भी नहीं रहा था उस समय कि ऐसे अस्वस्थ है। आचार्य ने पूरी यानी संघ की क्या व्यवस्था कैसी थी ये सब बोल दिया। किसी भी महाराज को कुछ नहीं मालूम, मात्र आचार्य थे और वो लोग श्रावक थे। और उनसे कह दिया आचार्य ने, समय आएगा तो उसको आप बता दें। उनको क्या मालूम था, वो कह रहे थे महाराज जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। आचार्य से निवेदन कर रहे थे कि गुरुदेव आप ऐसा निवेदन क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसी घोषणाएं कर रहे हो। उन्होंने कहा समय आएगा तो आप उसको बताना, अभी इसको आप अपने पास सुरक्षित रखना और ये बात कहीं बाहर भी नहीं की। उसके बाद सभी जो थे लोग महाराजों को कह दिया कि ठीक है आ सकते। रात्रि के 11 बजे महाराज लोग सोच रहे थे कि आचार्य विश्राम कर लें, स्वास्थ्य खराब। और आचार्य थोड़ा सोते थे, यानी विश्राम करते थे फिर बैठ जाते। और ऐसा उत्कृष्ट काम करके गए वास्तविकता में। रात्रि के 1:45 बजे लघुशंका के लिए आचार्य गए, साथ में महाराज लोग गए। वहां से लौट के आए, लगभग 2 बज गए। घड़ी तो आचार्य को भी दिख रही थी, पर क्या हुआ कि जो आचार्य ने दिग्वंदना की सामयिक, ये आचार्य विवर्धन सागर जी, ये हमें जो साथ में थे वो पूरी घटना उनने हम लोग को बताई। लोगों ने पूछा कि पूरी घटना तो बताओ क्या हुआ। उन्होंने बताई थी 2 बजे आचार्य रात्रि के सामायिक के लिए दिग्वंदना करने के लिए खड़े हुए। दिग्वंदना की, महाराज लोगों ने निवेदन किया कि महाराज जी 2 बजे हैं। और आचार्य ने बाकायदा दिग्वंदना करने के बाद अपना पद्मासन लगाया और सामायिक में बैठ गए। बैठने के बाद 2:15 बजे की बात है। आचार्य का चेहरा तो विवर्धन सागर जी बोले एक अलग लगा कि पीड़ा भी बहुत है, और ऐसा लगा कि आंखें भी स्थिर सी दिखने लगी। समाधि काल में ये कुछ एक निमित्त ज्ञान होते हैं, से समझा जाता है कि आयु का अल्प समय है। कई संग में आचार्य के साथ वो रहे। उन्होंने कहा कि डर तो लग रहा था, फिर भी उन्होंने कहा सुबह जो होगा सो देखा जाएगा।
आचार्य को अड़मोकार मंत्र सुनाने और कह दिया कि आचार्य आप सब त्याग कर दें। ठीक है, कुछ थोड़ा सा वो संबोधन भी कर रहे थे। आचार्य तो ये सब कुछ कर चुके थे, बस थोड़ा ही बोल पाए। लगभग रात्रि के 2:30 बजे आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज का संलेखना पूर्वक समाधि में एक ऐसा शिक्षा और ऐसा ज्ञान, ऐसा चारित्र हम लोगों ने भी आचार्य को देखा। आचार्य छोटे बच्चे के साथ छोटे हो जाते थे, बूढ़े के साथ बूढ़े हो जाते थे, यानी लगता नहीं था कि इतने बड़े आचार्य भी हैं जो लगभग आचार्य के संग में, सुनो हम लोग भी बड़ा आश्चर्य करते थे, लगभग 108 पिच्छी तक चातुर्मास हुआ है आचार्य का, और कहीं भी जो उनका पदार्पण होता था लगता ही नहीं था, 50 पिच्छियों से नीचे होती ही नहीं। इतना विशाल संघ को और बड़े आनंद के साथ लेके, और सुना युवाओं साधु को तो बहुत लोग दीक्षा देते थे, पढ़ाते थे। धन्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जिन्होंने बूढ़े बूढ़े साधुओं को संघ में, सुना संघ में हम लोगों ने खुद देखा है, 90 और 92 साल के महाराज थे। यहां तक कि प्रागोदय में 103 साल की माता जी की समाधि हुई थी। समझना, ऐसे ऐसे और इतना वात्सल्य और इतनी अच्छे से समाधि कराते थे। कभी कभी तो हम लोग को भी लगता था आचार्य वृद्धों को कम, हम लोग को ज्यादा डांट देते थे। समझना, नहीं तो लोग ध्यान किसका रखते हैं, लोग समाज किसका ध्यान रखती है, युवाओं साधुओं का ध्यान रखना। वो ऐसे ऐसे साधु, एक बार तो हमारे साथ ही वो महाराज उनने किए थे। एक महाराज को जो है ना अचानक लकवा लग गया, विचार करना, छुल्लक जी थे। आचार्य ने उपचार कराने का उनको बोला, नहीं कराया, लकवा बढ़ता गया। एक ब्रह्मचारी उनकी पूरी व्यवस्था के लिए सौंप दिए, वो अच्छी वैयवृत्ति करते थे। हमें भी उनको सौंपा, हमने भी थोड़ा उनको वैयवृत्ति आदि की, पर देखा कि बड़ा दिक्कत थी। पूरा एक शरीर बोलना बंद हो गया था, पूरे एक तरफ का हाथ पैर चलना बंद हो गया था। ऐसी अवस्था में भी आचार्य ने उन महाराज को रखा, आहार विधि कराई और उनकी संलेखना तक कराई। आचार्य के कर कमलों से 148 समाधियां हो चुकी। विचार करना। और तो और अभी पंडित जी या कोई एक बता रहे थे, ऐसा कोई साधु नहीं देखा होगा आचार्य शिखर जी की वंदना कर रहे। शिखर जी की वंदना करते समय बीच में ही जल मंदिर से ऊपर आ रहे थे, समाचार मिला कि महाराज जी एक मां दीक्षा लेना चाहती और समाधि के बिल्कुल निकट है। सुन लो, बहुत सारे लोग अपने कार्य नहीं छोड़ते, और आचार्य ने बीच वंदना को छोड़ते हुए नीचे आए और शिखर जी में उनकी क्या है दीक्षा दी, और 4-5 दिन के बताते हैं उनकी समाधि। यानी जो वास्तविकता में धर्मात्मा और धर्म को समझते थे, आप अपन लोग जो हैं ये सब बाहर की ये प्रभावना और बाहर के चमक में रहते हैं। वास्तविकता में हम ऐसे आचार्यों को, ऐसे साधुओं को पंचम काल में प्राप्त करके बड़े धन्य हो गए। चाहे भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज हो, जिन्होंने यहाँ पर आकर एक नई अलख जगाई और बहुत लोगों को संयम मार्ग पर बढ़ाया, और आगे माने हमने भी उनको देखा है, और अंत समय तक बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने विहार किया, और शक्ति नहीं होते हुए भी वो आशीर्वाद देने के लिए आते थे, कहीं विहार करते थे। बहुत मजबूरी में कभी कभी उनको डोली में बैठना पड़ा, नहीं तो उन्होंने भी अंत तक बहुत निर्मल साधना की। ऐसे साधक अपन को इस पंचम काल में देखने मिले हैं, ये अपना सौभाग्य है। अपन यही ध्यान रखें, पंचम काल में एक तो मुनि मिलना बड़ा दुर्लभ था,
आज मुनियों की श्रृंखला, अगर कहा जाए कि बुंदेलखंड की 2 आंखें थी, पक्का में 2 आंखें थी, आचार्य विद्यासागर, आचार्य विराग सागर जी में। समझना, इसीलिए आज हम उन आचार्यों का उपकार नहीं बुला सकते हैं जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग पर लगाया है। और ऐसे निर्मल साधना के इस पंचम काल में इस संत दिए हैं, हम उनका उपकार के वास्तविकता में ऋणी है, ऋणी थे और ऋणी ही रहेंगे। ऐसे आचार्य भगवान ने आचार्य पद का निर्वाहन करते हुए, यहाँ तक कि कई बार ऐसे प्रसंग है, समय बहुत हो रहा है, ऐसे प्रसंग आते थे जब आचार्य पदारोहण होता था, यानी आज का ही दिन, आचार्य संघ के सामने कभी कभी ये भी, मैंने कभी क्या कई बार वो बोल चुके, देखो आचार्य पद पे है, हमें निर्वाहन करना पड़ता है, चाहे वो श्रावक हो चाहे वो साधु हो। अगर हम डांट भी देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो ये आचार्य पद के अनुकूल ही कहते हैं। और यदि किसी को बुरा लगता हो तो एक आचार्य भगवान समाज के सामने या संघ से कहते थे कि आप लोग हमें क्षमा। ऐसे साधु मिलना दुर्लभ, समझ रहे आप? ये हम लोगों ने सीखा है, यहाँ तक कि आचार्य ने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया। क्या क्या कहें, समय तो बिल्कुल आज अल्प बचा है, आज 11:15 हो चुके हैं, इसीलिए अपन इतना ही समझे। ये भगवान, आपने जैसी साधना की है, जैसा संघ का संचालन किया है, जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेखन किया है, हम भी कुछ योग्य बने और वो बन सके या नहीं बन सके। जैसे मंदिर का कलश नहीं चढ़ता तो वो पूरी प्रतिष्ठा नहीं कहलाती है, ऐसी जैसे आचार्य ने उत्कृष्ट समाधि की है, तब संघ का परित्याग करके व्यवस्था संभाल के, हे भगवान हम लोग भी उस उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हो, यही आपके चरणों में विनती है। ओम नमः सिद्धे। बोले संत श्रवण आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर महाराज की। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव